वक्त जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो क्या आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बहरिया टाउन में आज एक बड़े अहम टॉपिक के साथ आप की खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे इस वक्त जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो क्या आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाहिए या नहीं? इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि अभी कुछ लिया है, चंद वक्त गुजरा है, कहीं डिगिंग हो रही है, कहीं अभी बन रहा है, तो फौरी उसको सेल करके कहीं और इन्वेस्टमेंट की जाए, कुछ और देखा जाए। तो क्या ये वाकई राइट टाइम है इसको सेल करने का, जो मार्केट का उतार चढ़ाव है, या नहीं? आज की ये वीडियो का मौजू है। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। आप ही के कुछ सवालात हैं, कुछ और मामलात हैं, उन पर बात करेंगे। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। पेट्रोल बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं। लोगों का सवाल है कि इस वक्त जो है उनके पास चीज़ है वो सेल कर दी जाए। अभी उन्होंने अगर 10 रुपये पे बुकिंग करवाई थी तो इस वक्त मार्केट में 12 रुपये मिल रहे हैं, तो उनको सेल करना चाहिए? देखिए मुदस्सिर भाई, प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी को इस दौर में मत सेल करें। ये सेलिंग टाइम नहीं है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है और आने वाले दिनों में उम्मीद यानी ये लगाए हमें बनाया जा रहा है उम्मीद के तौर पे कि और भी चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा होगा। अब देखें कि जब चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा होगा तो जो कंस्ट्रक्शन जिन चीज़ों से होती है वो भी बढ़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें भी इजाफा होता रहेगा, तो आने वाली चीज़ें महंगी ही होंगी। लेकिन ये जो एक पैनिक, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि पैनिक हुआ है, मार्केट मंदी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी एक वाज़े ये चीज़ें हैं कि मार्केट में अभी उस तरह बायर कम है, मौजूद है, सिलेक्टेड बायर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, सिलेक्टेड बायर्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन मार्केट मंदी है। तो आप लोगों को जो हमारी वीडियो देखते हैं, मेरी राय में ये है कि आप अभी अपना प्लॉट, अपनी दुकान, जो भी चीज़ अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें दो तरह की चीज़ें हैं। एक है वो चीज़ जो आपके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी ने दुकान ख़रीद रखी है, बुक करवा रखी है, तो अब बुकिंग तो उन्होंने आज से 6 माह, 8 माह, 4 माह, 2 माह पहले करवाई है, तो वो कम रेट्स पर हुई थी, उस वक्त चीज़ें कदरे बेहतर थी। और एक चीज़ है अपार्टमेंट है, साथ ही ऑफिसेज हैं, ये एक कैटेगरी में। दूसरा ये है कि लोगों ने जो घर बनाए हैं और वो सेल करना चाह रहे। तीसरी चीज़ है प्लॉट पे तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई ना, वो तो जो जैसे लिए हैं वो वैसे के वैसे हैं। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ इशू ज़्यादा नहीं होगा। प्लॉट तो कोई बेचना चाहे तो क्या इशू है इसमें? नहीं, देखिए प्लॉट की कीमतें कम हुई हैं। अच्छा। इस पैनिक की वजह से कि आने वाले दिनों में पता नहीं पाकिस्तान में हालात क्या होंगे। हालात बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, चीज़ें बेहतरीन चलेंगी। कुछ चीज़ों में ये आप देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन चीज़ें नॉर्मल चलेगी। कीमतें जो सबसे ज़्यादा कम हुई हैं वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की नहीं हुई, वो प्लॉट्स की ही हुई हैं। अच्छा। अब मैक्सिमम लोग थ्रो अवे प्राइस पर प्लॉट अगर बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ुसूसन उन तमाम लोगों के लिए भी है कि बराए करम वो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब अपना प्लॉट सेल ना करें इस पैनिक में आके कि पता नहीं ये तो दिन ब दिन नीचे आ रहा है तो बिल्कुल चल जाएगा। देखिए वो जगह जो डेवलप्ड हैं, जो जहाँ पर घर बने हुए हैं ऑलरेडी, जो पहले से पूरा एरिया बन चुका है, उसको बेचने का या उस प्रॉपर्टी से खौफ खाने का कोई मकसद नहीं है। कीमतें नीचे आई हैं और ये प्लस माइनस चलता रहता है। एक दौर में 30 लाख का प्लॉट था मुदस्सिर भाई, 15 का हमने खुद वीडियो की थी, 40 लाख पे वीडियो आपने की थी प्रीसेंट 14 की। आज 70 लाख का अगर रेट हो गया अच्छे दौर में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ। अच्छा, जब 40 का था तब भी डेवलपमेंट वही थी, आज भी डेवलपमेंट वही है। तो आपने प्लॉट बेचने की तरफ अभी नहीं जाना, क्योंकि प्लॉट ही की कीमतें सबसे ज़्यादा कम हुई हैं। अच्छा, नहीं, दूसरी जो मैंने अभी जो गुफ्तगू की है उसमें ये भी तो चीज़ है कि एक चीज़ है इस वक्त दुकान किसी ने बुक करवाई है 3 साल के लिए, साल हो गया है, अब वो बेचना चाह रहा है कि जनाब मैंने तो 8,000 में बुक करवाई थी, आज उसे 12,000 रुपये मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको आज सेल कर देना चाहिए क्योंकि उसने तो उसमें बुकिंग करवाई है जब सस्ता दौर था। तो क्या या फिर उसको रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उस वक्त जाना चाहिए? इस पे क्या कर रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं सेल करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है
कि आपने 1 साल पहले 8,000 की बुक करवाई थी और अभी उसका रेट अगर 12,000 है, तो आने वाला बिल्डर उसको 12 पर तो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिव्यू होगी हर ईयर, वो उस हिसाब से अपनी शॉप की दुकान की प्राइस रखेगा, अपनी शॉप की जो प्राइस है वो मुकर्रर करेगा। अब एक दुकान है वो हमने ली, एक मिसाल है 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, और वो अब बनते बनते स्ट्रक्चर पे आ गई और आप इसलिए सेल कर रहे हैं कि महंगाई हो रही है, तो आप बिल्कुल गलत फैसला करें। ये हमारी राय है, आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। देखिए, बनते हुए प्रोजेक्ट में तो चीज़ें बढ़नी ही होती हैं, और अब आप देखें इस इन्फ्लेशन के बाद सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो जब एक बंदा है वो नया प्लॉट, नया प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो उसने उस डेट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन को हिसाब लगाते हुए अपनी बुकिंग देनी है। तो उस हिसाब से तो आप ऑटो प्रॉफिट में चले गए, क्योंकि आपने 1 साल पहले के रेट पर ली थी और अभी आप पहले से ही कुछ हज़ार स्क्वायर फीट फ़ायदे में हो। तो नया बिल्डर तो एक तरह आपके लिए फ़ायदे की चीज़ कर रहा है कि वो न्यू रेट्स दे रहा है और आप ऑटो फ़ायदे में जा रहे हैं। तो दुकानें हों या शॉप्स हों या ऑफिसेज़ हों, ये आप सेल ना करें, क्योंकि देखें अगर अभी प्रोजेक्ट 1 या 2 फ्लोर पे है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल हो जाएगा वक्त। तो आज अगर ये किसी ने 1 बेड 50 लाख का, 2 बेड 90 लाख का बुक करवाया है, तो फिर 3 साल के बाद आप जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें फिर वो कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए, आप 3 साल की बात कर रहे हैं, मैं आज से सिर्फ 3 महीने पहले चला जाता हूँ रमज़ान में। हमने रमज़ान में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे जिनके साथ हमारा MOU था, हमने वीडियोस की, अपने प्रोजेक्ट की वीडियोस की। हमने जो रेट बताए वो तकरीबन 8,500, 9,000 और 9,500 पर स्क्वायर फीट के बताए। लेकिन पूरी यकीन से बता रहा हूँ, जिस बिल्डर के पास हमारा लिंक्ड है, हम उनके पास जा रहे हैं, या जो हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं 4, उन पर हमने खुद से रेट रिवाइज़ कर दिए हैं और बाकी बिल्डर्स ने भी किए हैं। और वो डिबेटेबल टॉपिक ही नहीं रहा, वो इसलिए कि सबको पता है पेट्रोल बढ़ा है, जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, तो इस पर डिबेट ही नहीं आ रही। बल्कि में आने वाला जो स्टील है, बिल्कुल स्टील को आप देखें ना कि वो इस वक्त 2,15,20 पे चला गया, जो 1 साल पहले हम वो 1,15 1,20 पे था, तो 1 लाख रुपया तो इसमें इंक्रीज़ आया है। 1 साल के अंदर जो सीमेंट की बोरी है वो डबल रेट पर चली, बिल्कुल ऐसा ही है। 6 से निकली है तो 12 पे जा चुकी, 600 से 1200 तक वो निकली है। तो ये तो एक वही ब्लॉक हैं, और फिर जो फिनिशिंग की चीज़ें, टाइल्स वगैरह, मैं तो सिर्फ इब्तदाई चीज़ दो, और ये वो इब्तदाई चीज़ें जिनका किरदार बहुत ज़्यादा है किसी भी कंस्ट्रक्शन में। अब आप देखिए कि अब ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि हम उनको ये कह ही नहीं सकते, या कोई हमें नहीं कह सकता कि यार आपने रेट बढ़ा दिया, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं। आपसे पूछते हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं रेट और रख रहा हूँ, मेरे साथ वाला प्लॉट के बुकिंग के रेट्स और हैं। हम रेट्स एक प्लान के साथ रखते हैं, कोशिश करते हैं कि एंड यूज़र्स के लिए भी जूस रहे, हमारे लिए भी रहे। लेकिन अब बिल्डर प्लान के मुताबिक चीज़ें या रेट रिवाइज़ नहीं हुए। अब इन्फ्लेशन की वजह से तमाम बिल्डर्स ने रेट रिवाइज़ किए हैं, और आने वाले दिनों में जो न्यू बुकिंग है वो मैं समझता हूँ कि महंगे रेट्स में होगी। अच्छा, वैसे एक चीज़ है इसमें, आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि अपने जो प्लॉट्स हैं वो इस पैनिक में ना बेचें, क्योंकि पैनिक इस वक्त की सिचुएशन है इकनॉमिक, अगर वो ना बेचे तो जो ख़रीदना चाह रहे हैं वो क्या करें? मतलब क्या करें? 100% हमारी राय से शायद लोग इत्तेफाक ना करें, और फिर देखें बहुत सारे लोग इसलिए भी बेच रहे हैं कि कुछ लोगों की जो आगे की कमिटमेंट्स हैं उनको वो पूरा करना है। अच्छा। अब देखें, उन लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ऐसे लोग भी 25% या 15% मार्केट में होते हैं जो इस चीज़ से कतई नज़र मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक कमिटमेंट पूरी करनी होती है, उस अमाउंट से वो सेल करते हैं। तो बायर्स के लिए ऑप्शंस हमेशा रहता है। इस वक्त बायर डोमिनेंट मार्केट है, सेलर गालिब नहीं है, मगलूब है इस टाइम। बहुत शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है, और अब आपका फ़ैसला है कि आप ये सेल करना चाह रहे हैं या नहीं। और फिर दूसरा ये कि जिस तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें अब आपको फ़ैसला करना है कि आपने क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। दानियाल नकवी का नंबर आ रहा है, अली रज़ा का नंबर आ रहा है। अगर आपको बुकिंग करवाना चाहते हैं, उसके एड्स भी आप मुसलसल इस वीडियो में देख रहे हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।